अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं लैम का मसाला, यानी कि लैम का भुना हुआ मसाला हम बनाएंगे। रमज़ान है तो रमज़ान में जो है शोरबे वाला सालन जो है इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ इसको बॉईल करने लगी हूँ, तो आपको ये दिखा रही हूँ। तो बाद में जो हम मसाला बनाएंगे उसके लिए चीज़ें आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर लिए, सिनेमन स्टिक लिए है, मोटी इलायची ली है और थोड़े से मैंने लौंग लिए हैं जो पानी में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने धो के अच्छे से मैंने रख दिया था लैम, तो वो डालेंगे। सब प्रेशर कुकर में खिलाते हैं क्योंकि ये दूसरी तरह ना बहुत टाइम लेते, तो रोज़े हैं तो इतना ज़्यादा जो है वो हमें नहीं टाइम मिलता कि हम इसको इस तरह से खिलाएं। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, तो इसको हम जो है ना 8 मिनट के लिए लगा देंगे, रख देंगे प्रेशर कुकर में, ठीक है। बाकी मसाला जो है मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको डाल के रख दिया, 8 मिनट के लिए रख देंगे। तो जब ये गल जाएगा तो फिर हम दूसरे साइड पर मसाला बनाते हैं। इसमें टमाटर, हरी मिर्चें या कोई भी और चीज़ मैंने नहीं डाली है क्योंकि मसाला जो है हमने सेपरेट बनाना है, तो इसको जो है हमने सिर्फ गलाना है, ठीक है। गोश्त हमारा जो है बॉयल हो चुका है, मैंने एक साइड पे उसको रख दी है। यहाँ पे मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 जो है वो बड़े प्याज लिए थे और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया क्योंकि ये जो है ना अभी इनका मसाला बनेगा। वैसे बॉयल अगर करने हो, अगर गोश्त में डालने हो तो फिर जो मर्जी आप इसका साइज़ रखें, गल जाते हैं उसमें। यहाँ पे 150 के करीब जो है ना मेरे पास 150 ग्राम जो है थिक वाला योगर्ट है। यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच बड़ा जो है सूखा धनिया, ये हम इसको कूट लेंगे। आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। पिसे हुए का और कूटे हुए मसाले का जो है ना वो बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है, तो यहाँ पे इसको कूट लेंगे। ये 1 कैन जो है ना ये मैंने लिया है इसका टमाटर का। सारा तो नहीं डालूंगी, लेकिन क्या है कि इसमें छिलके वगैरह कुछ नहीं होते, तो ये ईजी बन जाता है। तो 1 कप मैंने ऑयल यहाँ पे भर के लिया है। मसाला बनाने के लिए ऑलवेज मैं 1 कप ऑयल लेती हूँ। ये कूटा हुआ गड़का जो है ना अदरक और लहसुन है, उसका पेस्ट है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे ऑयल डालेंगे, इसको गर्म करेंगे। प्याज शामिल कर देंगे। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे तो फिर हम इसमें अदरक और लहसुन जो है ना वो डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखी हुई है। मुझे लग रहा था कुछ मिस हो रहा है, लेकिन याद आ गया। यहाँ पे जो मसाले हैं वो मैंने उसके हिसाब से, गोश्त के हिसाब से डाले हैं इसमें, क्योंकि आज लैम जो है वो आधा किलो मैंने लिया है। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, या हमने लैम में पहले ही डाला हुआ है नमक, इसलिए आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 चम्मच मिर्चें ली हैं और 1 चम्मच हल्दी मैंने ली है, ठीक है। अभी वो सॉफ्ट हो रहे हैं प्याज, तो उसमें अभी अदरक लहसुन जो है वो ऐड करते हैं, आपको दिखाते हैं। प्याज यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुके हैं, इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन डालते ही बहुत ही प्यारी सी खुशबू। यहाँ पे अदरक लहसुन को भी ना फ्राई करते हुए 3 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो ये अच्छा सा हो चुके हैं कलर। इसमें मैंने ना हाफ टमाटर जो है मैं डाल दूँगी। मसाले डाल के अच्छा से इसको भून लेंगे हम। यहाँ पे कुटा हुआ गरम मसाला था और सूखा धनिया, ये भी ऐड करेंगे, और थोड़ा मैंने बचा के रखती हूँ, एंड पे हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए। यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया। अब इसमें मैं लैम ऐड कर दूँगी। लैम में मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला हुआ था क्योंकि उसकी सूप मुझे चाहिए थी, वो हंडिया में टेस्ट बहुत अच्छा लगती है। अब साथ साथ जब इसको भूनेंगे हम, तो वो उसका जो है ना पानी हम यूज़ कर लेंगे, जो सूप थी। यहाँ पे देखिए मुझे 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। सूप के साथ मैंने इसको भूना है।
ابھی جو اور بچ گئی اس کے ساتھ اس کو اور تھوڑا ٹائم بھون لیں گے. ہر مسالے کی الگ ہی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. یہاں ہری مرچ ایک ایڈ کروں گی. رمضان میں اسپائسیز جو ہے وہ دھیان سے ڈالنی پڑتی ہیں, اگر زیادہ ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز میں اگر مرچیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو اس کے لیے ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں یوگرٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیں, تو اس سے نمک مرچ جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہائی فلیم پہ میں اس کو بھونی ہوں اور سوپ ہماری تقریباً جو ہے نا ختم ہو چکی ہے. اب ہائی فلیم پہ ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے. اس کو ایسے ہی مکس کرتے کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ پٹیاں نہیں بن جائیں. یہاں پر اس میں دھنیا جو ہے نا فریش وہ ایڈ کر دوں گی. یہ دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ بن چکا ہے. اور وہ جو پہلے پیاز نظر آ رہے تھے وہ بھی دیکھیں کہیں غائب ہو گئے ہیں اس یوگرٹ کی وجہ سے. بہت ہی اچھا مسالہ بنا ہے. اور جو کٹا ہوا ہمارے پاس سکا دھنیا پڑا ہوا تھا اور زیرہ پڑا ہوا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے خوشبو کے لیے. میں نے زیرہ بہت کم لیا تھا کیونکہ اس سے جو ہے نا جلن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر زیادہ ہو تو. یوگرٹ ڈال لینے کے بعد میں نے اس کو 5 منٹ کے لیے بھونا ہے, تو اب ہم اسے اتار لیں گے. یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا جو ہے نا مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے. آپ اس کو ٹرائی کریں, فیڈ بیک دیں کیسا لگا آپ کو. تو آپ بھی ٹرائی کیجیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا آپ کو کیسا لگا یہ میری ریسیپی. دیکھتے رہیے کچن فیوژن. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.